सो गाइस पीएफसी लिमिटेड ने आज के क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए और साथ में कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी करी है। कितने का डिविडेंड, क्या रिकॉर्ड डेट्स कंपनी ने मेंशन करी है, सब चीजें यहां पर समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो में देखते हैं यहां पर हमारे पास आज के दिन पीएफसी लिमिटेड में क्या क्या देखने को मिला है। सबसे पहले बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। 3.70 रुपए का इंटरिम डिविडेंड यहां पर कंपनी का है। 18 अगस्त की कंपनी ने यहां पर रिकॉर्ड डेट मेंशन करी है। रिकॉर्ड डेट आप यहां पर नोट करके रख लो। आपकी रिकॉर्ड डेट है 18 अगस्त मंडे के दिन की इंटरिम डिविडेंड की, जो कि 3.70 रुपए का है। इसके अलावा डिस्पैच ऑफ डिविडेंड, डिस्पैच ऑफ इंटरिम डिविडेंड जो आपके अकाउंट में पेमेंट्स का यहां पर हो जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट में होंगे शेयर, आपके रिकॉर्ड डेट तक तब आपके पास मिल जाएंगे। 5 सितंबर को आपका हो जाएगा डिस्पैच ऑफ डिविडेंड इन योर डीमैट अकाउंट। ठीक है, 5 अगस्त 5 सितंबर को ये डेट कंपनी ने यहां पर दी है। तो आपके पास दो डेट्स आ जाती हैं, पहली 18 अगस्त की है और दूसरी है 5 सितंबर की। कंपनी ने नंबर्स कैसे दिए हैं, क्योंकि नंबर्स आने के साथ में ही आपको स्टॉक में आज रिकवरी देखने को मिल गई। फॉल पे थे हम और मार्केट भी आज के फॉल पर ही था, लेकिन अभी मिड डे के अंदर रिकवरी बनी है नंबर्स आने के साथ में। तो सारी फिगर्स जो अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, सारी फिगर्स करोड़ में है। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है कंपनी के, जो आपको स्क्रीन पे यहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो बनता है वो तीन चीजें बिना करके बनता है। पहला इंटरेस्ट इनकम, दूसरा डिविडेंड इनकम और तीसरा फीस एंड कमीशन इनकम। ये तीन चीजें मिलाकर के कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनता है। तो जून 2025 यानी कि आज के दिन कंपनी ने टोटल रेवेन्यू दिया है 13,773 करोड़ का। 13,773 करोड़ ये है कंपनी का टोटल रेवेन्यू। मार्च में था ये 14,938। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम कंपनी के नंबर देखें तो 227 और 900 यहां पर कर लो ऐड, कितना 1127 और 38 कितना हो जाएगा 1135 और 1165, लगभग 1165 करोड़ का डिप है यहां पर कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो भैया यहां पे कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक रेड फ्लैग बन जाता है, वेयर एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। कितना 90, 1090 यहां पर मार्क करेंगे, 1090 और 773 यहां पर आप मार्क कर लो। तो यहां से 1090 और 773 टोटल इतना डिफरेंस है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। यहां पर आप एक ग्रीन फ्लैग लेकर के चल सकते हो। हम टोटल 3 फ्लैग लेके चलते हैं, ग्रीन, रेड और येलो। ग्रीन का मतलब बहुत अच्छे नंबर, रेड का मतलब नंबर अच्छे नहीं, और येलो का मतलब डिसेंट है। फ्लैट अगर नंबर है तो डिसेंट येलो फ्लैग आप यहां पर लेकर के चल सकते हो। अब आते हैं कंपनी के अगले सेगमेंट में। टोटल इनकम कंपनी की आई है आपकी अदर इनकम मिलाने के बाद में। तो इस क्वार्टर के अंदर कंपनी की अदर इनकम रही मात्र 3.36 करोड़ में, और मार्च में थी 4.82 करोड़, और पिछले साल जून के क्वार्टर में थी 6.14 करोड़। उसके बाद में आपके नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि अदर इनकम में कोई बड़ा जंप है नहीं। तो वही चीजें हैं जो आपके टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में थी अदर इनकम मिलाने के बाद भी टोटल इनकम के अंदर। अब कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे गए हैं, क्योंकि अगर कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे मार्च क्वार्टर में तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी और घट जाएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन कंपनी ने जून में आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आए हैं 8,263, जो कि मार्च में थे 8,842। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम डिप देखेंगे यहां पर तो लगभग 600 करोड़ के एक्सपेंसेस कंपनी के कम आए हैं इस क्वार्टर के अंदर इन कंपैरिजन विद मार्च 2025। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम यहां पर देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लगभग 900 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है कंपनी के एक्सपेंसेस में। और यहां पर ये चीज जायज भी है, क्योंकि इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक बड़ा डिफरेंस है, एक बड़ा जंप है। तो अच्छी चीज ये है कि कंपनी का एक्सपेंस कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, डिस्पाइट की कंपनी का रेवेन्यू कम आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। तो ऐसे में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी डिसेंट होने की चांसेस बन जाते हैं। तो देखते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहां पर हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का आया है 5,513 करोड़ जून 2025 में, और मार्च में था ये 6,101 करोड़। तो भैया कहीं ना कहीं 490 करोड़ के आसपास का डिफरेंस स्टिल यहां पर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी उतने प्रॉफिट इस बार नहीं लेकर के आ पाई जितने
मार्च 2025 के अंदर थे। तो यहाँ पे बिफोर टैक्सेस का ये कंपनी का प्रॉफिट है, जहां पर एक रेड फ्लैग मेरे हिसाब से यहाँ पर बनता है। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है लगभग 1000 करोड़ तक का जंप यहां पर कंपनी ने शो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में बिफोर टैक्सेस। तो यहां ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ग्रीन फ्लैग मिल जाता है कंपनी को। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के अंदर। प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कंपनी का यहां पर है 4501 और पिछले मार्च के अंदर था ये 5108 करोड़। तो भैया आपका जो यहां पर स्टिल जो डिफरेंस है वो 600 करोड़ के आसपास का ही है जो आपको बिफोर टैक्सेस में नजर आ रहा था। तो स्टिल डिफरेंस बड़ा है यहाँ पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिप हुई है लगभग 600 करोड़ के आसपास। वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी लगभग 800 करोड़ का जंप कंपनी का आया है प्रॉफिट के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के नंबर बहुत अच्छे गए हैं। यानी जून के कंपैरिजन में पिछले साल के कंपनी ने इस जून में 2025 के एक बेंचमार्क रखा है जो कि एक बड़ा ग्रीन फ्लैग कंपनी को दे देता है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी की कैसी है वो भी यहां पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी की इस बार आई है 4092 करोड़, जो कि पिछले मार्च क्वार्टर में थी 4850 करोड़ और पिछले ईयर जून में थी 4036 करोड़। तो भैया यहां पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर ड्रॉप है। और अगर आप सिर्फ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी की देखोगे ना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कि कंपनी की इन दो सेगमेंट्स को मिलाकर के बनती है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंपनी की दो सेगमेंट्स को मिलाकर बनती है। आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड इनकम टैक्स रिलेटिंग, पहला ब्लॉक। दूसरा ब्लॉक आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड इनकम टैक्स रिलेटिंग टू आइटम्स, ठीक है। तो इसको मिला करके जो कंपनी की अदर इनकम आई है ना, टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें कंपनी का लॉस आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। वेरस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लॉस बढ़ा है मार्च के कंपैरिजन में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जहां कंपनी प्रॉफिटेबल थी वहां पर कंपनी लॉस में आई है इस क्वार्टर के अंदर। बट टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने के बाद में कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में आती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा सा नुकसान वही जो कंपनी को वहां पर देखने को मिल रहा था ऊपर के सेगमेंट में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 450 करोड़ का डिप है कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। सो ये है कंपनी के नंबर जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत पॉजिटिव है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हर सेगमेंट में आपको डिफरेंस बड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कंपनी के नंबर्स ओवरऑल एक ग्रीन फ्लैग में आने चाहिए, यहां पर रेड, यहां पर येलो? मेरे हिसाब से येलो फ्लैग यहां पर कंपनी के लिए सही रहेगा। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में आप अपना फ्लैग के साथ ओपिनियन शेयर कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।